हमारे देश में ताकतवर जो सबसे माना गया है सरकार और ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस लाभी आईएएस अधिकारी जितने होते हैं। सरकार अपने नीतियों का क्रियान्वयन इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से करती है। ये बात अलग है कि जब सरकारें बदलती हैं तो ब्यूरोक्रेट्स का स्थानापन्न होता है, अपने अपने स्थान को अपने मुताबिक वो बदलती रहती है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था सारी उसके हाथ में होती है और अपने हिसाब से वो अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करती है। मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूं ऐसे लालू के जंगल राज की कि जहां पर ब्यूरोक्रेट्स कमज़ोर पड़ता दिखाई देता है। नमस्कार, प्रणाम। आप दिनेश पाठक का अभिवादन स्वीकार करें। घटना है 7 सितंबर 1995 की। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष होती हैं हेमलता यादव और उनके बगल ही, चूंकि बोर्ड जो है सचिव का क्वार्टर था, बोर्ड का और सचिव का जो आवास था बगल बगल में ही था। उनके सचिव होते हैं बीबी विश्वास। और जब चूंकि अध्यक्ष और सचिव का आवास अगल बगल ही था, एक बार हेमलता यादव के यहाँ से कॉल जाती है सचिव के यहाँ, बीबी विश्वास जी के यहाँ, कि हमारे नौकर की तबीयत खराब है, ज़रा मदद कर दीजिए। तो संयोग से जो कॉल जाती है उसको बीबी विश्वास की पत्नी उठाती हैं और वो कहती हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। समाज कल्याण बोर्ड के चूँकि अध्यक्ष थे उनके पति और हेमलता यादव के अधीनस्थ थे, वो हेमलता यादव के घर पर चली जाती है। हेमलता यादव के घर पर जाती है तो बाहर देखा कि हेमलता जी बैठी थी कुछ विधायकों को लेकर, कुछ और कार्यकर्ताओं को लेकर। अंदर जाती हैं तो उनको बताया जाता है कि अंदर जाइए, नौकर है, या कुछ मदद करनी थी। अंदर जाती हैं तो अंदर नौकर तो नहीं, मृत्युंजय यादव जो हेमलता यादव का बेटा था वो था, जिसकी उम्र 27 साल थी और इनकी उम्र लगभग 30 साल थी। इनको पकड़ लेता है, इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है चंपा विश्वास के साथ में। ये छूटने का प्रयास करती हैं लेकिन उसकी मजबूत पकड़ से नहीं छूट पाती हैं और अपनी मनमानी करता है, इनके साथ उस पर दुष्कर्म करता है। और दुष्कर्म करने के बाद कुछ देर बाद ये अब जब बाहर निकलती हैं तो देखती हैं हेमलता यादव कार्यकर्ताओं के साथ बैठी है। हेमलता यादव को अंदेशा हो गया कि अंदर कुछ गड़बड़ हुआ है। उन्होंने इनको चंपा विश्वास को बुलाकर कहती हैं कि इस घटना का जिक्र कहीं न करना, क्योंकि तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी कुछ ले लिए गए हैं। अगर इस घटना का जिक्र कहीं करोगी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। चंपा विश्वास डर जाती हैं, कोई विरोध नहीं कर पाती हैं। 2 साल तक ये खेल चलता रहता था। कभी मृत्युंजय यादव चंपा विश्वास के घर पहुंच जाता था, कभी उनको बुला लेता था। उसके हौसले बुलंद होते गए और जो भी विरोध करता गया, जो भी विरोध किया वो भी उसकी चपेट में आ गया। बीबी विश्वास जो आईएएस अधिकारी थे, उनको माँ तक को भी नहीं छोड़ा उसने। उनकी 2 भतीजियाँ थी, उनके साथ भी रेप किया। 2 मेड थी, 2 नौकरानी थी, उनके साथ भी उसने रेप किया। वही घिनौनी हरकत, आए दिन इसकी हरकत इतनी बढ़ती जा रही थी कि बहुत परेशान हो गई थी चंपा विश्वास। अंत में उनको कुछ नहीं सूझा तो अपने मैके चली गई। मैके गई, फिर आई, लेकिन फिर आई तो कुछ सिलसिला उनका जारी था यही। फिर वो मैके जाती हैं, तब की बार वो एक बोल्ड फैसला लेती हैं, चूँकि उनको गर्व ठहर जाता है और अपने मैके जाती हैं कलकत्ता। उन्होंने अपना गर्भपात करा लिया। सोचा कि जब ये चलता ही रहेगा और ये दुष्ट हमेशा इसके साथ हरकतें करती रहेगा तो कम से कम गर्भपात जैसी समस्याएं ना आए, उससे बचने के लिए उन्होंने नसबंदी करा लिया। और नसबंदी करा के वापस आई तो सिलसिला चलता रहता है। जब अति हो गई तो चंपा विश्वास का धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने 2 साल बाद, मतलब ये घटना 7 सितंबर 1995 की है, 97 में उन्होंने अपने पति से बताया। पति के ज़मीन नीचे से खिसक गई
बहुत परेशान हुए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने साहस करके कहा कि अगर हम इसको दबाएंगे तो और हम परेशान होते चले जाएंगे। उन्होंने इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस में भी एक आईएएस अधिकारी की सुनवाई नहीं होती है। जब पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश किया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों का भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उच्च अधिकारियों की यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो थक हार कर पति पत्नी दोनों लोग मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। तत्काल मुख्यमंत्री थे लालू यादव। लालू यादव के जंगल राज की ही मैं बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जो उनको मदद करने को छोड़िए, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ, इस घटना को, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। उस समय राज्यपाल हुआ करते थे वहाँ के सुंदर सिंह भंडारी, बिहार के। थक हार के इन्होंने अपना आवेदन सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल के यहाँ दे दिया। इसी समय एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका आज भी चलती है, इंडिया टुडे, उसने अपने मुख पृष्ठ पर इस घटना का विवरण दिया। जब प्रमुखता से छापा तो एक हड़कंप मच गया। उस समय विधानसभा के जो स्पीकर थे उन्होंने हेमलता यादव का ही साथ दिया, और नियाज अहमद जो उस समय के वो थे पुलिस महानिदेशक, उन्होंने भी अपनी जांच में कहा यह शून्य है, फर्जी है। लेकिन जब इंडिया टुडे में खबर छपी तो हड़कंप मच गया। विपक्ष के नेता हुआ करते थे उस समय सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस घटना को उजागर किया तो पूरे देश में तहलका मच गया। बिहार से लेकर दिल्ली तक की फ़ोन की घंटियां खड़खड़ाने लगी, और उसके बाद एट लास्ट FIR दर्ज होती है 1997 में बबलू मृत्युंजय के खिलाफ और उनकी मां के खिलाफ भी, जो हेमलता यादव है। हिंदू कॉलेज दिल्ली में का छात्र हुआ करता था बबलू, राजनीति में भी रुचि रखता था। दोनों को अरेस्ट किया जाता है, माँ बेटे को, हेमलता को और बबलू यादव को, दोनों को जेल भेज दिया जाता है। 5 साल तक बबलू यादव जेल में रहता है, जमानत नहीं होती है, और 3 साल बाद उनकी मां की जमानत हो जाती है। 2002 में लोअर कोर्ट का फैसला आता है। लोअर कोर्ट के फैसले में इनको 10 साल की कड़ी सज़ा सुनाई जाती है, मृत्युंजय यादव को, और मां को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। चूँकि मां ने 3 साल से की सज़ा पहले भुगत चुकी थी, इसलिए उनको मुक्त कर दिया जाता है, और बेटे मृत्युंजय यादव को 5 साल की सज़ा और भोगनी थी। किंतु उन्होंने 8 साल बाद इस घटनाक्रम का हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पटना हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया इन्होंने, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में इस पूरी घटनाक्रम को झूठा करार दिया और बताया कि 2 साल तक अपनी प्ली उन्होंने लिया। कोर्ट ने कहा कि 2 वर्ष तक इस घटना को आखिर क्यों छिपाया गया। अगर ऐसी घटना थी तो मान लीजिए पुलिस अधिकारी नहीं सुन रहे थे, मान लीजिए उच्च अधिकारी नहीं सुन रहे थे, मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे, तो इनको हाई कोर्ट की शरण लेनी चाहिए था। और दूसरा पाप किया जो चंपा बिश्वास ने, वो गर्भपात करवाया। ये भी एक बहुत बड़ा पाप का काम उन्होंने किया, इसलिए हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन IAS BB विश्वास की मुश्किलें कम नहीं हुई, उनको फिर बिहार भेजा गया। इसी बीच बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, इनकी पोस्टिंग झारखंड में हुई। बीमारी के चलते BB विश्वास जो IAS अधिकारी थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी पत्नी चंपा विश्वास कलकत्ता में जाकर शिफ्ट हो जाती है, और इस कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन मित्रों, लालू को जंगल राज की ये घटना कोई आम नहीं थी। वही होता है कि समय करवट लेता है। आज लालू की जो हालत है, ये पुराने कर्मों का फल है जो आज भोग रहे हैं। इसलिए कभी भी सत्ता का मद किसी के अंदर नहीं होना चाहिए।
आपको ईश्वर ने अगर ताकत दिया है, शक्ति दिया है, तो उसका सकारात्मक उपयोग कीजिए, जन कल्याण में लगाइए। लेकिन ऐसा अगर कार्य करेंगे तो जो हश्र आज उनका चल रहा है वही हश्र सबका होना है, सबको ऊपर चले जाना है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो शुभकामना तो ज़रूर दीजिए। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।